हेलो दोस्तों, तो आपका भी क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 63 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माँ बेटी की एक ऐसी दुखद क्राइम स्टोरी बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें आपकी भी आंखों में आंसू आने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार, जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि एक बेटी होती है, वो अपनी माँ को इतना प्यार करती है। और यार, एक बेटी क्या, सभी अपनी माँ को बहुत ही प्यार करते हैं। और अचानक से वो यहाँ से उनके साथ मतलब ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जिससे दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो यहाँ से हमेशा के लिए उससे छिन जाती है। वो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, जो माँ बेटी का ये रिश्ता था, जो भी आपने मेरे थंबनेल पे भी देख लिया होगा, कार एक्सीडेंट में उनका बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या हो जाती है। जो लड़की होती है दोस्तों, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करती है। और इस घटना के बाद दोस्तों, जब रिपोर्टर होते हैं उनके घर पे लड़की से बयान लेने के लिए जाते हैं, उससे बहुत ही मेरा ध्यान रखती थी। जो भी स्कूल के काम होते थे, मुझे छुट्टी वगैरह करके स्कूल छोड़ के आती थी, लेके आती थी। और दोस्तों कुछ ऐसी बात भी कही, जिससे जो रिपोर्टर होते हैं वो यहाँ से उनकी भी आंखें कहीं ना कहीं नमी हो चुकी थी। दोस्तों वही आज आपको मैं इस केस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये माँ बेटी यहाँ से रहने वाली कहाँ की थी, इनके साथ दुर्घटना क्यों हुई थी, किसने इनके साथ यहाँ से ये दर्दनाक हादसा किया था। वही आज आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करें स्टार्ट, जानते हैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी। दरअसल इस केस की स्टार्टिंग होते है दोस्तों कानपुर के डब्लू ब्लॉक में रहने वाली साकेत नगर की मेधावी और भावना, और उनके हस्बैंड होते हैं जिसका नाम होता है यहाँ से शमित। जो यहाँ से तीनों होते हैं, जो भावना होती है उनकी लड़की होते हैं मेधावी, वे दोनों के दोनों इतने एक दूसरे से प्यार करते थे कि वे यहाँ से मतलब बयान नहीं कर सकते कि यार इतना प्यार भी कोई किसी को कर सकता है। वे तीनों के तीनों यहाँ से इतने खुश रहते थे, माँ बेटी और बाप तीनों के तीनों इतने आपस में खुश रहते थे कि उन्हें किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं था। वे आपस में एक दूसरे के साथ इतने खुश रहते थे। पर दोस्तों अचानक से उनकी खुशियों पर इतनी बड़ी नज़र लग जाती है कि यहाँ से वो घर पूरा ही टूट जाता है। होता क्या है दोस्तों, एक दिन जैसे ही वो स्कूल से, उसका जो स्कूल होता है मेधावी का, वो पढ़ने के लिए जाती है, पर उनकी बस वगैरह नहीं आती थी। तो कभी कभी वो अपनी स्कूटी से, जो भावना होती है उसकी माँ, वो यहाँ से उन्हें छोड़ने के लिए स्कूल तक जाती है। तो जैसे ही वो स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, होता क्या है दोस्तों, अचानक से एक कार इतनी इम्बैलेंस होकर उनकी तरफ आ रही थी। और दोस्तों लगभग उसमें गाड़ी में 3 से 4 सदस्य थे। और जो दोस्तों चलाने वाला था वो भी लगभग यहाँ से 18 से 19 साल का, यानी कि बच्चा ही था एक। तो दोस्तों होता क्या है, वो अचानक से डिसबैलेंस हो गई, इतनी रफ्तार से आ रही थी। वो भी दोस्तों मतलब लेफ्ट साइड से आ रही थी, और जो लड़की होते हैं वे भी इधर से आ रहे थे। तो दिमाग से बहुत तेरी टक्कर लगती है, जिससे कि दोस्तों जो स्कूटी होती है और जो भावना और मेधावी होते हैं बहुत ही दूर जाके पड़ते हैं। और जो गाड़ी होती है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तहस नहस हो गई थी, उन्हें तो चोट नहीं आई थी। तो वो मौके पर यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। जो मेधावी और यहाँ से भावना होती है, वो भी स्कूटी से बहुत दूर जाके गिरे थे। तो वे यहाँ से इतने घायल हो चुके थे, इनकी मतलब इतनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें तुरंत यहाँ से अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और भर्ती के दौरान ही दोस्तों जो भावना होती है वो एंड मौके पर यहाँ से अपना दम तोड़ देती है। पर दम तोड़ने से पहले वो सिर्फ एक ही शब्द कहती है कि मेरी मुल्लू कहाँ है। यानी कि वो जो मेधावी होती है उसका नाम क्यूट रखा था उन्होंने, मुल्लू। जो उसको मुल्लू होती है वो यहाँ से मतलब उसकी इतनी चोट नहीं आई थी, पर यहाँ से उसके पैर वगैरह में चोट आई थी। तो यहाँ से डॉक्टर होते हैं उनके पैर में रोड डाल देते हैं। पर जो भावना होती है वो एंड मौके पर यहाँ से अपना दम तोड़ देती है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद जो उसके घर वाले होते हैं, उसके नाना नानी होते हैं माधवी की, तो यहाँ से वे आने के बाद जब यहाँ से मेधावी को लगभग 2 से 3 दिन बाद होश आता है, वो यहाँ से अपनी माँ के बारे में पूछती है कि माँ कहाँ है, वे कैसी है। तो जो डॉक्टर होते हैं, वो जो उसके नाना नानी होते हैं, वो अभी नहीं बताते। वो कहते हैं कि तेरी माँ भी ठीक है, तुम कॉल कर सकते हो या वीडियो कॉल करते हो तो कर लो। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलना है, वे किस वार्ड में है, मैं उससे मिलने जानी हूँ। तो वो अपनी जो स्टेज वगैरह होती है वो भी उतारने के लिए रेडी हो गई थी। पर जो डॉक्टर होते हैं और नर्सिस होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी माँ सो रही है, अभी रुको, हम आपको मिला देंगे। तो इस तरीके से जो उसके नाना नानी होते हैं और पिता होते हैं उनको बाहर लेके आते हैं। वो कहते हैं कि अब ये सही मौका है, यदि तुम अपनी जो इस लड़की होती है उसकी माँ के बारे में बताओगे तो जो भी सिचुएशन होगी, अभी फ़िलहाल डॉक्टर यहीं पे ही है और ये हॉस्पिटल में भी है, कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसको संभाल लेंगे। यदि तुम घर पे ले जाके करोगे, कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तुम अचानक से क्या करोगे। तो वो जो नाना नानी होते हैं, उसके पिता होते हैं, वो जाने के लिए मतलब उसको कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो उसको बता भी देते हैं। ये सब होने के बाद जब उसको मेधावी को
बताया जाता है कि बेटा तुम्हारी माँ जो कार एक्सीडेंट था उसमें उनकी डेथ हो गई। पर दोस्तों डेथ होने से पहले जो मेधावी होते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि मुल्लू कैसी है, तो वो जानकर बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो कुछ नहीं। पर वो बहुत तित फूट के वहाँ पे रोने पड़ती है कि माँ आप मुझको छोड़कर कैसे चले गए, काश मैं भी ना बचती, मैं भी आपके साथ ही चली जाती। जो नाना नानी होते हैं, बेटा नहीं ऐसे मत बोलो। इस तरीके से दोस्तों वो जो 4-5 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद जैसे वो अपने घर जाती है 1-2 दिन वो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज़, जो कहते हैं दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होती है माँ, उसने वो खो दी थी। और वो भी दोस्तों जो मेधावी होती है लगभग यहाँ से 13 से 14 साल की थी और अभी नाबालिग थी। उसको माँ की इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि यार ये उम्र ऐसी होती है, उम्र क्या है यार, जब तक ज़िंदा होते हैं अपनी माँ की सबकी यहाँ से ज़रूरत होती है। पर ये उम्र ऐसी थी कि माँ को सबकी ज़रूरत होती है, पर वो वहाँ पे नहीं थी। कोई नहीं, फिर वहाँ से जो मेधावी होती है 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती। फिलहाल जो मेधावी होती है उसकी देखभाल उसके नाना नानी कर रहे हैं। पर दोस्तों जैसे वो इतनी समझदार थी कि जैसे उसके नाना नानी आते थे तो वो अपने तुरंत आंसू पोंछती थी, और आंसू पोंछने के बाद अपनी नाना नानी को एक क्यूट सी स्माइल देती है, जिससे कि जो उनका यहाँ से मन है वो यहाँ से हल्का हो जाए। पर जो नाना नानी थे वो यार उसमें उम्र में ज़्यादा बड़े थे, तो उनको पता चल जाता है कि ये बहुत ही मिस कर रही है और अंदर बैठ के रो रही है। तो वे तीनों के तीनों एक साथ अपने गले मिलकर दोस्तों बहुत तेज तेज रोने पड़ते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से ये नज़र किसकी लग गई। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है कार्रवाई के लिए आती है कि उसका आखिरकार जो नंबर होता है गाड़ी का उससे ट्रेस करके उसके मालिक को भी फ़ोन किया जाता है। आखिरकार जो तीनों के तीनों यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। पर जो उसके नाना नानी होते हैं और यहाँ से मेधावी होते हैं उनको तो घर उजड़ ही चुका था, क्योंकि भावना इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। जो नाना नानी होते हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि जो हमारी कीमती चीज़ थी वो तो खो ही गए, उसको फांसी चढ़ाओ, खुला छोड़ दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 10 से 12 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो मेधावी होती है उसके सपने में उसकी माँ कभी कभी आ जाती थी। वो यहाँ से ऐसा इमेजिन करती थी कि जैसे माँ और बाप ये तीनों के तीनों जैसे पहले रहते थे ऐसे ही खुशहाल रह रहे थे, घूम फिर के आ रही हैं। माँ उनको खाना दे रही है, उनका देखभाल कर रही है, स्कूल जाने से पहले उनकी चोटी वगैरह उनका नाश्ता बनाती थी, उनके अपने हाथों से खिलाती थी। तो इस तरीके से यहाँ से हर रोज़ उसके सपने आते थे, और वो सपने में ही मतलब जैसे उसको सपना आता था तो वो जैसे उठती थी माँ, तो एकदम से अचानक से उसकी माँ उसके पास नहीं होती थी, तो वो वहीं पे रोने पड़ती थी। इस तरीके से दोस्तों उसको हर रोज़ यहाँ से ही सपने आने लगे थे। तो जो नाना नानी होते हैं वो उसकी देखभाल कर रहे हैं यार, जो उसके पिता है वो भी उनके पास ही रहते हैं। तो तीनों चारों अभी से जो मेधावी है वो अपने नाना नानी के पास ही है, जो उसके पिता होते हैं वो कभी कभी उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों ये केस की एंडिंग यहीं पे होती है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।